आज हम लोग ओशो धारा में ओशो के द्वारा धर्म पर चर्चा सुनते हैं। बंधन का तो कोई अच्छा उपयोग नहीं है, क्योंकि बंधन ही बुरी बात है और जितना गहरा बंधन हो उतनी ही बुरी बात है। तो साइकिक बाइंडिंग तो बहुत बुरी बात है। अगर मेरे हाथ में कोई जंजीर डाल दे तो चलेगा, क्योंकि वह मेरे भौतिक शरीर को ही पकड़ पाती है। लेकिन कोई मेरे ऊपर प्रेम की जंजीर डाल दे तो ज़्यादा झंझट शुरू हुई, क्योंकि वह जंजीर गहरी चली गई और उसको तोड़ना उतना आसान नहीं रह गया। कोई श्रद्धा की जंजीर डाल दे तो और गहरे चली गई, उसको तोड़ना और अपवित्र काम हो गया, वह और मुश्किल बात हो गई। तो बंधन तो सभी बुरे हैं और मानस बंधन तो और भी बुरे हैं। मोह बंधन से मुक्त व्यक्ति ही शक्तिपात का सही माध्यम होगा। जो व्यक्ति शक्तिपात में वाहन का काम करेगा वह व्यक्ति तो तुम्हें बांधना ही न चाहेगा, क्योंकि अगर वह बांधना चाहता हो तो वह पात्र ही नहीं है कि वह वाहन बन सके। हाँ, लेकिन तुम बंध सकते हो, तुम उसके पैर पकड़ ले सकते हो कि मैं अब आपको न छोड़ूंगा। आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया। उस समय सजग होने की ज़रूरत है, बहुत सजग होने की ज़रूरत है कि साधक जिस पर शक्तिपात हो वह अपने को बंधन से बचा सके। लेकिन अगर यह ख्याल हो और अगर यह बात साफ हो कि बंधन मात्र आध्यात्मिक यात्रा में भारी पड़ जाते हैं, तो अनुग्रह बांधेगा नहीं बल्कि अनुग्रह भी खोलेगा। अर्थात मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हो जाऊं तो यह बंधन क्यों बने, इसमें बंधन होने की क्या बात है। बल्कि अगर मैं कृतज्ञता ज्ञापन न कर पाऊं तो शायद भीतर एक बंधन रह जाए कि मैं धन्यवाद भी नहीं दे पाया। लेकिन धन्यवाद देने का मतलब यह नहीं कि बात समाप्त हो गई। अनुग्रह बंधन नहीं है, बल्कि अनुग्रह का भाव परम स्वतंत्रता का भाव है। लेकिन हम कोशिश करते हैं बंधने की, क्योंकि हमारे भीतर भय है और हम सोचते हैं अकेले खड़े रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, किसी से बंध जाएं। दूसरे की तो बात छोड़ दे, अंधेरी गली में से एक आदमी निकलता है तो वह भी जोर से गाना गाने लगता है। अपनी ही आवाज़ जोर से सुनकर भी भय कम होता है। दूसरे की आवाज़ होती तब भी ठीक था कि कोई दूसरा भी मौजूद है, लेकिन अपनी ही आवाज़ जोर से सुनकर हिम्मत बढ़ती मालूम पड़ती है कि कोई डर नहीं। आदमी भयभीत है, इसलिए कुछ भी पकड़ने लगता है, और अगर डूबते को तिनका भी मिल जाए तो वह आंख बंद करके उसको भी पकड़ लेता है। हालांकि इससे तिनका से डूबते नहीं बचता, सिर्फ डूबने वाले के हाथ तिनका भी डूब जाता है। लेकिन भय से हमारा चित्त पकड़ लेना चाहता है। तो गुरु हो, यह हो, वह हो, कोई हो, उसे हम पकड़ लेंगे। पकड़कर हम सुरक्षित होना चाहते हैं, उससे एक तरह की सुरक्षा है और साधक को सुरक्षा से बचना चाहिए। असुरक्षा में ही साधक की आत्मा का विकास। साधक के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मोह जाल है। अगर उसने एक दिन भी सुरक्षा चाही और उसने कहा कि अब मैं किसी की शरण में सुरक्षित हो जाऊंगा और किसी की आड़ में अब कोई भय नहीं है, अब मैं भटक नहीं सकता, अब मैंने ठीक मुकाम पा लिया है, अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, अब मैं यहीं बैठा रहूंगा, तो वह भटक गया। क्योंकि साधक के लिए सुरक्षा नहीं है, साधक के लिए असुरक्षा वरदान है। क्योंकि जितनी सुरक्षा है उतनी साधक की आत्मा को फैलने, बलवान होने, अभय होने का मौका है। जितनी सुरक्षा है उतना ही साधक के निर्बल होने की व्यवस्था है, वह उतना निर्बल हो जाएगा। सहारा लेना एक बात है, सहारा लिए ही चले जाना बिल्कुल दूसरी बात है। स्वनिर्भर होने के लिए ही सहारे का उपयोग। सहारा दिया ही इसलिए गया है कि तुम बेसहारे हो सको। सहारा दिया ही इसलिए गया है कि अब तुम्हारे सहारे की ज़रूरत न रहे। एक बाप अपने बेटे को चलना सिखा रहा है। कभी ख्याल किया है कि जब बाप अपने बेटे को चलना सिखाता है तो बाप बेटे का हाथ पकड़ता है, बेटा नहीं पकड़ता है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब बेटा थोड़ा चलना सीख जाता है तो बाप का हाथ
से छुड़ा देता है, लेकिन बेटा पकड़ लेता है। कभी बाप को चलाते देखे, अगर बेटा हाथ पकड़े हो तो समझो कि वह चलना सीख गया है, लेकिन फिर भी हाथ नहीं छोड़ रहा है। और अगर बाप हाथ पकड़े हो तो समझना कि अभी चलना सिखाया जा रहा है। अभी छोड़ने में खतरा है, अभी छोड़ा नहीं जा सकता। और बाप तो चाहेगा कि यह ही जल्दी ही छूट जाए, क्योंकि इसलिए तो वह सिखा रहा है। और अगर कोई बाप इस मोह से भर जाए कि उसे मज़ा आने लगे कि बेटा उसका हाथ पकड़े ही रहे, तो वह बाप दुश्मन हो गया। बहुत बाप हो जाते हैं दुश्मन, बहुत गुरु हो जाते हैं, लेकिन चूक गए। वह जिस बात के लिए उन्होंने सहारा दिया था वहीं ख़त्म हो गई। वह तो उन्होंने अपंग पैदा कर दिया जो अब तक उसकी बैसाखी लेकर चलेंगे। हालांकि उनको मज़ा आता है कि उसकी बैसाखी के बिना तुम नहीं चल सकते। अहंकार की तृप्ति मिलती है, लेकिन जिस गुरु को अहंकार की तृप्ति मिल रही हो वह तो गुरु ही नहीं है। लेकिन बेटा पकड़े रह सकता है पीछे भी, क्योंकि बेटा डर जाए कि बिना बाप के कैसे चल सकूं, कहीं गिर न जाऊं। तो गुरु का काम है कि उसके हाथ को झिड़के और कहे कि अब तुम चलो और कोई फिक्र नहीं है। 2-4 बार गिरो तो ठीक है, उठ जाना। आखिर उठने के लिए गिरना जरूरी है, और गिरने का डर मिटने के लिए ही कुछ बार गिरना जरूरी है कि अब नहीं गिरेंगे। हमारे मन को यह हो सकता है किसी का सहारा पकड़ ले तो फिर बंधन पैदा हो जाती है। वह पैदा नहीं करना है। किसी साधक को ध्यान लेकर चलना है कि वह कोई सुरक्षा की तलाश में नहीं है, वह सत्य की खोज में है, सुरक्षा की खोज में नहीं है। और अगर सत्य की खोज करनी है तो सुरक्षा का ख्याल छोड़ना होगा, नहीं तो सत्य बहुत बार बड़ी सुरक्षा देता है और जल्दी से दे देता है। तो फिर सुरक्षा का खोजी असत्य को पकड़ लेता है, सुविधा का खोजी सत्य तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि लंबी यात्रा है। फिर वह यही असत्य को गढ़ लेता है और यहीं बैठे हुए पा लेता है और समाप्त हो जाता है। अंधश्रद्धा नहीं करनी है, इसलिए किसी भी तरह का बंधन खतरनाक है। और गुरु का बंधन तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वह आध्यात्मिक बंधन है। और आध्यात्मिक बंधन शब्द ही परस्पर विरोधी है, क्योंकि आध्यात्मिक स्वतंत्रता तो अर्थ रखती है, आध्यात्मिक गुलामी का कोई अर्थ नहीं होता। निश्चित ही लेकिन इस दुनिया में आध्यात्मिक रूप से जितने लोग गुलाम हैं उतने लोग और किसी रूप से गुलाम नहीं हैं। उसका कारण है क्योंकि जिस चौथे शरीर के विकास से आध्यात्मिक स्वतंत्रता की संभावना पैदा होगी वह चौथा शरीर नहीं है। उसके कारण है अधिकतर लोग तीसरे शरीर तक ही विकसित हैं। अक्सर देखा जाएगा कि एक आदमी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, यूनिवर्सिटी का उप कुलपति है और किसी निपिट गंवार आदमी के पैर पकड़े बैठा हुआ है, और उसको देखकर 1000 गंवार उसके पीछे बैठे हुए हैं। जबकि हाई कोर्ट का जस्टिस बैठा है, वाइस चांसलर बैठा है यूनिवर्सिटी का, तो हम क्या कहें। लेकिन उन्हें पता नहीं कि यह जो आदमी है इसका तीसरा शरीर तो बहुत विकसित हुआ है, उसने बुद्धि का तो बहुत विकास किया है, लेकिन चौथे शरीर के मामले में बिल्कुल गंवार है। उसके पास वह शरीर नहीं है, और इसके पास चूँकि तीसरा शरीर है, केवल बुद्धि और तर्क का विचार करते करते यह थक गया है और अब विश्राम कर रहा है। और जब बुद्धि थक कर विश्राम करती है तो बड़ी अबुद्धिपूर्ण काम करती है। कोई भी चीज़ जब थक कर विश्राम करती है तो उल्टी हो जाती है। इसलिए यह बड़ा खतरा है। इसलिए आश्रमों में आपको हाई कोर्ट के जज निश्चित ही मिलेंगे। वे थक गए हैं, वे बुद्धि से परेशान हो गए हैं, वे इसे छुटकारा चाहते हैं। वे कोई भी अबुद्धिपूर्ण काम कर लेंगे। वे किसी भी चीज़ में विश्वास करके आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वे कहते हैं सोच लिया बहुत, विवाद कर लिया बहुत, तर्क कर लिया बहुत, कुछ नहीं मिला, अब इसको हम छोड़ते हैं। तो वह किसी को भी पकड़ लेते हैं। और उनको देखकर पीछे जो बुद्धिहीन वर्ग है वह कहता है जब इतने बुद्धिमान लोग हैं तो फिर हमको भी पकड़ लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक चौथे शरीर का संबंध है वह निपट नाकुच है।
इसलिए चौथे शरीर का किसी व्यक्तित्व में थोड़ा सा भी विकास हुआ हो तो वह बड़े से बड़ा बुद्धिमान उसके चरण को पकड़ करके बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ है जिसके मामले में वह बिल्कुल निर्धन है। चूँकि चौथा शरीर विकसित नहीं है, इसलिए बाइंडिंग पैदा होती है। ऐसा मन होता है कि किसी को पकड़ लें। जिसका विकसित शरीर है उसको पकड़ लो, लेकिन उसको पकड़ने से आप विकसित नहीं हो जाएंगे। उसको समझने से विकसित हो सकता है, और पकड़ना समझने से बचने का उपाय है। वे कहेंगे कि समझने की क्या ज़रूरत है, हम आपके ही चरण पकड़े रहते हैं। जब आप बैतरणी पार होंगे तो हम भी हो जाएंगे। हम आपको ही नाव बनाए लेते हैं, हम उसी से में सवार रहेंगे। जब आप पहुंचोगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। समझने में कष्ट है, समझने में अपने को बदलना पड़ेगा। समझना एक प्रयास है, एक साधना है। समझना एक श्रम है, समझना एक क्रांति है। समझने में एक रूपांतरण होगा, सब बदलेगा, पुराना नया करना पड़ेगा। इतनी झंझट क्यों करनी पड़े? जो आदमी जानता है उसको हम पकड़ लेते हैं, हम उसके पीछे चले जाएंगे। लेकिन इस जगत में सत्य तक कोई किसी के पीछे चल कर नहीं पहुंच सकता, वहाँ अकेले ही पहुंचना पड़ता है। वह रास्ता ही निर्जन है, वह रास्ता ही अकेले का है। इसलिए किसी तरह का बंधन वहाँ बाधा है। सीखना, समझना, जहाँ से जो झलक मिले उसे लेना, लेकिन रुकना कहीं भी मत। किसी भी जगह को तुम मुकाम मत बना लेना। वह हाथ पकड़ मत लेना कि बस अब ठीक आ जाएगा। हालांकि बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कहाँ जाते हो, रुक जाओ मेरे पास, यह दूसरा हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा, भयभीत आदमी बंधना चाहता है किसी से, तो कुछ भयभीत आदमी बांधना भी चाहते हैं किसी को। उसको उससे भी अभय हो जाता है। जिस आदमी को लगता है कि मेरे साथ हजारों अनुयायी हैं, उसको लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया, नहीं तो हजारों अनुयायी कैसे होते। जब 1000 आदमी मुझे मानने वाले हैं तो ज़रूर मैं कुछ न कुछ तो जानता हूँ। एक बड़े मज़े की बात है कि गुरु बनाना कई बार तो सिर्फ इसी मानसिक हीनता के कारण होता है कि 10,000 मेरे शिष्य हैं, 20,000 मेरे शिष्य हैं, तो गुरु लगा है शिष्य बढ़ाने में कि मेरे 700 सन्यासी हैं, मेरे 1000 सन्यासी हैं, मेरे इतने शिष्य हैं। वो फैलाने में लगे हैं, क्योंकि जितना वो विस्तार फैलाता है वे आश्वस्त होते हैं कि ज़रूर मैं जानता हूँ, नहीं तो 1000 आदमी मुझे क्यों मानते। यह तर्क लौट कर उनको विश्वास दिलाता है कि मैं जानता हूँ। अगर ये 1000 शिष्य खो जाएं तो उनको लगेगा कि सब गया, इसका मतलब हुआ कि मैं नहीं जान रहा हूँ। बड़े मानसिक खेल चलते हैं, और उन मानसिक खेलों से सावधान होने की ज़रूरत है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से खेल हो सकता है। शिष्य भी बांध सकता है, और जो शिष्य आज से बंधेगा वह कल किसी को बांधेगा, क्योंकि वह सब श्रृंखलाबद्ध काम है। वह आज शिष्य बनेगा तो कल गुरु भी बनेगा, क्योंकि शिष्य कब तक बना रहेगा। अभी एक को पकड़ेगा, कल फिर किसी से खुद को भी पकड़ाएगा। श्रृंखलाबद्ध गुलामियाँ हैं, मगर उसका बहुत गहरे से कारण चौथे शरीर का विकसित न होना। उसको विकसित करने की चिंता चले तो तुम स्वतंत्र हो सकोगे, फिर बंधन नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अमानवीय हो जाओगे, कि तुम्हारा मनुष्यों से कोई संबंध न रह जाएगा, बल्कि इसका मतलब ही उल्टा है। असल में जहाँ बंधन है वहाँ संबंध होता ही नहीं। एक पति और पत्नी के बीच बंधन है, कहते हैं, न कि विवाह बंधन में बंध रहे हैं। निमंत्रण पत्रिकाएं भेजते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी प्रणय सूत्र के बंधन में बंध रहे हैं। जहाँ बंधन है वहाँ संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि गुलामी में कैसा संबंध। कभी भविष्य में जरूर कोई बाप आमंत्रण पत्र भेजेगा कि मेरी बेटी किसी के प्रेम में स्वतंत्र हो रही है। वह तो समझ में आती है बात कि अब किसी का प्रेम उसको स्वतंत्र कर रहा है। जीवन में अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा, वह मुक्त हो रही है प्रेम में, और प्रेम में तो मुक्त होना चाहिए। अगर प्रेम भी बाधा लेता है तो फिर इस जगत में मुक्त क्या करेगा, कौन करेगा।
और जहाँ बंधन है वहाँ सब कष्ट हो जाते हैं, सब नर्क हो जाता है। ऊपर से नकली चेहरे रह जाते हैं, भीतर सब गंदगी हो जाती है। वो बंधन चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे दो मित्रों का हो, जहाँ बंधन है वहाँ संबंध नहीं हो सकता। और अगर संबंध है तो बंधन बेमानी है। लगता तो ऐसा ही है कि जिससे हम बंधे हैं उसी से संबंध है, लेकिन सिर्फ उसी से हमारा संबंध होता है जिससे हमारा कोई भी बंधन नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने बेटे से वह बात नहीं कह सकते जो कि एक अजनबी से कह सकते हैं। मैं इधर हैरान हुआ हूँ जानकर कि पत्नी जो अपने पति से नहीं कह सकती वह सब ट्रेन में एक अजनबी आदमी से कह सकती है जिसको वह बिल्कुल नहीं जानती, घंटे भर पहले मिला है। असल में जब कोई बंधन नहीं है तो संबंध के लिए सरलता मिल जाती है। इसलिए तुम एक अजनबी से जितने भले ढंग से पेश आते हो उतना परिचित से नहीं आते हो। वहाँ कोई भी तो बंधन नहीं है, तब सिर्फ संबंध ही हो सकता है। लेकिन परिचित के साथ तुम उतने भले ढंग से कभी पेश नहीं आते हो, क्योंकि वहाँ तो बंधन है। वहाँ नमस्कार भी करते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि काम है। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध तो हो सकता है और संबंध सब मधुर है, लेकिन बंधन नहीं हो सकता है। मधुर और संबंध का मतलब ही यह है कि वह मुक्त करता है। संभव है शक्तिपात के नाम पर बहुत आध्यात्मिक शोषण संभव है। असल में जहाँ भी दावा है वहाँ शोषण होगा, और जहाँ कोई कहता है कि मैं कुछ दूंगा वह लेगा भी कुछ, क्योंकि देना जो है वह बिना लेने के नहीं हो सकता। जहाँ कोई कहेगा कि मैं कुछ देता हूँ वह तुमसे वापस भी कुछ लेगा। क्वाइन कोई भी हो, वह धन के रूप में ले ले, आदर के रूप में ले ले, श्रद्धा के रूप में ले ले, किसी भी रूप में ले ले, वह लेगा जरूर। जहाँ देना है आग्रह पूर्वक दावे पूर्वक वहाँ लेना है, और जो देने का दावा कर रहा है वह जो देगा वह उससे ज़्यादा लेगा, नहीं तो बाजार में चिल्लाने की उसे कोई ज़रूरत न थी। असल में वह दे इसी तरह रहा है जैसे कोई मछली मारने वाला कांटे पर आटा लगाता है, क्योंकि मछली कांटे नहीं खाती। हो सकता है कि किसी दिन मछलियों को समझाया जा सके और वे सीधा कांटा खा ले। अभी तक कोई मछली सीधा कांटा नहीं खाती है, उसके ऊपर आटा लगाना पड़ता है। हाँ, मछली आटा खा लेती है और कांटे के दावे की वजह से कांटे के पास आ जाती है। आटा मिलेगा इस आशय में कांटे को भी गटक जाती है। गटकने पर पता चलता है कि आटा तो व्यर्थ था, कांटा असली था, लेकिन तब तक कांटा छिप गया होता है। तो जहाँ कोई कहे कि मैं ज्ञान दिलवा दूंगा, मैं समाज में पहुंचा दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जहाँ ये दावे हैं वह सावधान हो जाना, क्योंकि उस जगत का आदमी दावेदार नहीं होता। उस जगत के आदमी से अगर तुम कहोगे भी जाकर कि आपकी वजह से मुझ में शक्तिपात हो गया, तो वह कहेगा कि तुम किसी भूल में पड़ गए, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी वजह से कैसे हो सकता है, उस परमात्मा की वजह से हुआ होगा। वहाँ तो तुम धन्यवाद देने जाओगे तो भी स्वीकृत नहीं होगी कि मेरी वजह से हुआ है। जीसस निकल रहे हैं एक गांव से और एक बीमार आदमी को लोग उनके पास लाए हैं। उन्होंने गले से लगा लिया और वह ठीक हो गया। वह आदमी कहता है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि आपने मुझे ठीक कर दिया। जीसस ने कहा कि ऐसी बात मत कर, जिसे धन्यवाद देना है उसे धन्यवाद दे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आता हूँ? उस आदमी ने कहा, आपके सिवा तो यहाँ कोई भी नहीं आया। जीसस ने कहा, हम तुम दोनों नहीं हैं, जो है वह तुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, उससे ही सब हो रहा है। ही हैज हील्ड यू, उसी ने तुझे स्वस्थ कर दिया है। अब यह जो आदमी है कैसे शोषण करेगा? शोषण करने के लिए आटा लगाना पड़ता है कांटे पर। यह तो कांटा तो दूर, आटा भी मेरा है, यह भी मानने को राजी नहीं है। इसका कोई उपाय नहीं है। तो
जहाँ तुझे दावा दिखे वहीं समझ जाना, जहाँ कोई कहे कि ऐसा मैं कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वहाँ वह तुम्हारे लिए आटा और कांटा तैयार कर रहा है। वह तुम्हारी मांग को जगा रहा है, वह तुम्हारी अपेक्षा को उकसा रहा है, वह तुम्हारी वासना को त्वरित कर रहा है। और जब तुम वासनाग्रस्त हो जाओगे और कहोगे कि दो महाराज, तब वह तुमसे मांगना शुरू कर देगा। बहुत शीघ्र तुम्हें पता चल जाएगा आटा ऊपर था, कांटा भीतर। इसलिए जहाँ दावा हो वहाँ संभल कर कदम रखना, वह खतरनाक जमीन है। जहाँ कोई गुरु बनने को बैठा हो उस रास्ते से मत निकलना, क्योंकि वहाँ उलझ जाने का डर है। इसलिए साधक कैसे बचे? बस वह दावे से बचे तो सबसे बच जाएगा। वह दावे को न खोजे, वह उस आदमी की तलाश न करे जो दावा करे कि दे सकता है, नहीं तो झंझट में पड़ेगा। क्योंकि आदमी भी तुम्हारी तलाश की दावा कर रहा है कि कौन है जो फंस सकता है। वह सब घूम रहे हैं, वह भी घूम रहा है कि किस आदमी को चाहिए। तुम मांगना ही मत, तुम दावे को स्वीकार ही मत करना। और तुम्हें जो करना है वह और बात है। तुम्हें जो तैयारी करनी है वह तुम्हारे भीतर तुम्हें करनी है। और जिस दिन तुम तैयार होगे उस दिन वह घटना घट जाएगी, उस दिन किसी भी माध्यम से घट जाएगी। माध्यम गौड़ है, खूंटी की तरह है। जिस दिन तुम्हारे पास कोट होगा, क्या तकलीफ पड़ेगी खूंटी खोजने में? कहीं भी टांग लोगे। नहीं भी खूंटी होगी तो दरवाजे पर टांग दोगे, दरवाज़ा नहीं होगा तो झाड़ की शाखा पर टांग दोगे। कोई भी खूंटी का काम कर देगा। असली सवाल कोट का है, लेकिन कोट नहीं है हमारे पास। खूंटी दावा कर रही है कि इधर आओ, मैं खूंटी यहाँ हूँ, तुम फंसोगे। कोट तो तुम्हारे पास नहीं है, खूंटी के पास भी जाकर क्या करोगे? खतरा यही है कि खूंटी में तुम्हें न टंग जाओ। अपनी पात्रता खोजना है, अपनी योग्यता खोजनी है, अपने को उस योग्य बनाना है कि हम किसी दिन प्रसाद को ग्रहण करने के योग्य बन सके। तुम्हें गुरु खोजने की चिंता नहीं करनी है, वह तुम्हारी चिंता नहीं है। हम अपने को पात्र बनाते रहें, योग्य करते रहें। जिस दिन क्षमता हमारी पूरी होगी, ऐसे ही जैसे जिस दिन बीज की क्षमता फूटने की पूरी होती है उस दिन सब मिल जाता है। जिस दिन फूल खिलने को पूरा तैयार हो जाता है, कली टूटने को तैयार होती है, सूरज तो निकल ही आता है, उस दिन कोई अड़चन नहीं होती। सूरज सदा तैयार है, लेकिन हमारे पास कली नहीं है खिलने को, सूरज निकल गया होगा क्या? इसलिए सूरज की तलाश मत करो, अपने कली को गहरा करने की फिक्र करो। सूरज सदा निकला हुआ है, वह तत्काल उपलब्ध होता जाता है। इस जगत में पात्र एक क्षण को भी खाली नहीं रह जाता। जिस तरह की भी पात्रता हो वह तत्काल भर दी जाती है। असल में पात्रता का हो जाना और भर जाना दो घटनाएं नहीं है, एक ही घटना के दो पहलू है। जैसे हम इस कमरे की हवा बाहर निकाल दें, दूसरी हवा इस कमरे की खाली जगह को तत्काल भर देगी। ये दो हिस्से नहीं हैं, इधर हम निकाल नहीं पाए कि उधर नई हवा दौड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही अंतर जगत के नियम है। हम इधर तैयार नहीं हुए कि वहाँ से जो हमारी तैयारी की मांग है वह उतरनी शुरू हो जाती है। लेकिन कठिनाई हमारी है कि हम तैयार नहीं होते और मांग हमारी शुरू हो जाती है। तब झूठी मांग के लिए झूठी सप्लाई भी हो जाती है। अब इधर मैं बहुत हैरान होता हूँ, ऐसे लोग हैरानी में डाल देते हैं कि एक आदमी आता है, वह कहता है मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे शांति चाहिए। उससे आधा घंटा मैं बात करता हूँ और कहता हूँ कि सच में ही तुझे शांति चाहिए? तो वह कहता है शांति तो अभी क्या, वास्तव में मेरे लड़के को पहले नौकरी चाहिए, उसी की वजह से अशांति है। नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। यह आदमी कहता हुआ आया था कि मुझे शांति चाहिए, वह इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी असली ज़रूरत दूसरी है। उसकी शांति से कुछ लेना देना नहीं है। इसकी ज़रूरत है कि इसके लड़के को नौकरी चाहिए। तब यह मेरे पास गलत आदमी के पास आ गया। अब यह जो धर्म के बाजार में दुकान लेकर के बैठा है वह कहता है कि नौकरी चाहिए, इधर आओ,
हम नौकरी भी दिलवा देंगे, शांति भी मिल जाएगी। इधर जो भी आता है उसको नौकरी मिल जाती है, इधर जो भी आते हैं उसका धन बढ़ जाता है, इधर जो भी आते हैं उनकी दुकान चलने लगती है, और उस दुकान के आसपास 10-5 आदमी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मेरे लड़के को नौकरी मिल गई, मेरी पत्नी मरने से बच गई, मेरा मुकदमा हारने से जीत गया, धन के अंबार लग गए। वह 10 आदमी उस दुकान के आसपास मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि वे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वे किराए के आदमी हैं, ऐसा भी नहीं है कि वे दुकान के दलाल हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब 1000 आदमी किसी दुकान पर नौकरी खोजने आते हैं तो 10 को मिल जाती है। तो जिनको मिल जाती है वे रुक जाते हैं, 999 चले जाते हैं, 990 चले जाते हैं। वह जो रुक जाते हैं वह खबर करते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए हर दुकानदार के पास दावेदार और प्रचारक हैं। वे जो कह रहे हैं कि मेरे लड़के को नौकरी मिली, इसमें झूठ नहीं है, कोई नहीं, यह कोई खरीदा हुआ आदमी नहीं है। यह भी आया था, इसके लड़के को मिली है। जिनके लड़के को नहीं मिली वह जा चुके हैं, वे दूसरे गुरु को खोज रहे हैं कि कहीं मिले, जहाँ मिले वहाँ चले जाएं। यहाँ वे रह ही गए हैं, जिनको मिल गई है वो हर साल लौट आते हैं, हर त्यौहार पर लौट आते हैं, उनकी भीड़ बढ़ती चली जाती है। और इस आदमी के आसपास एक वर्ग खड़ा हो जाता है जो सुनिश्चित प्रमाण बन जाता है कि भाई मिली है, इतने लोगों को तो आपको क्यों न मिलेगी। यह आटा बन जाता है और कांटा बीच में है, और ये सारे लोग आटे बन जाते हैं और आदमी फंस जाता है। मांगना ही मत, नहीं तो फंसना निश्चित है। मांगना ही मत, अपने को तैयार करना और भगवान पर छोड़ देना। जिस दिन होता होगा होगा, नहीं होगा तो हम समझेंगे हम पात्र नहीं हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।